जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जी पलटूराम हैं। ये तो बिहार का पूरा बच्चा बच्चा जानता है, मगर ठीक उतना ही बड़े पलटी राम भाजपा वाले भी हैं। बिहार में आज से कुछ महीने पहले अमित शाह लोरिया में एक रैली में लोगों को संबोधित करते हुए चिल्लाकर कहे थे कि बिहार का एक एक आदमी कान खोल कर सुन ले, नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बेतिया के किसी पत्रकार ने यह सवाल पूछा नहीं था, खुद ही खड़े होकर चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद है। लेकिन मौजूदा समय में मजाक क्या हो रहा है? मजाक ये हो रहा है कि अमित शाह ने दरवाजा तो ठीक बंद किया, पर कुंडी लगाना भूल गए, फिर पलटकर नीतीश कुमार के साथ चले गए। बिहार के आज ये दुर्दशा क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि 40 सांसदों का लालच केंद्र के नेताओं को है। बिहार की दुर्गति का कारण आज 50 सांसद बन गया है। 40 सांसदों के लालच में आज देश में कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की हो, ये किसी भी हद के पार जाने को तैयार हैं। पहली बात तो आप हमको जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। अगर हमारे ही हाथ में है कि हम किसको प्रधानमंत्री देश चुनेगा, तो हम यहाँ गांव में क्यों बैठे होते? जिसको चाहते उसको प्रधानमंत्री बनवा देते। ये भ्रम मत खाइए। दूसरी बात, आपने ये कहा, ये आपका कहना जायज हो सकता है कि जिन लोगों का आपने पहले साथ दिया, आज उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? वो सही सवाल है। वो इसलिए दे रहे हैं कि 2014-15 के नीतीश कुमार जिनकी हमने मदद की और आज के नीतीश कुमार जिनका हम विरोध कर रहे हैं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, वो नीतीश कुमार की छवि बिहार में सुशासन लागू की थी, एक ऐसे प्रशासक की थी जो बिहार में सुधार लाने की प्रक्रिया में कुछ प्रयास कर रहा है। आज नीतीश कुमार जिनका मैं विरोध कर रहा हूँ, वो उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूँ जिसकी छवि कुर्सी कुमार की है, पलटूराम की है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी पर बने रहना चाहता है, जिसको बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं। 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की, वो नीतीश कुमार थे जो चुनाव हारे नहीं थे। 14 में नीतीश कुमार के दल को लोकसभा में धक्का लगा था, खुद वो चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन राजनीतिक मर्यादा के हिसाब से उन्होंने पद छोड़कर मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। आज नीतीश कुमार जिनका मैं विरोध कर रहा हूँ, ये वो नीतीश कुमार है जो 2020 में चुनाव हार गए हैं, लेकिन 243 के विधानसभा में इनके 42 विधायक हैं, लेकिन कभी कमल को पकड़कर, कभी लालटेन पर लटककर ये आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है। तीसरा, जिस नीतीश कुमार का हमने समर्थन किया था, वो नीतीश कुमार थे जब रेल मंत्री रहते हुए वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, नीतीश बाबू रेल मंत्री थे। जब गैसल में रेल दुर्घटना हुई, पश्चिम बंगाल गैसल में 285 लोगों की मृत्यु हुई, तो नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, ये वो नीतीश कुमार है कि कोरोना के दौरान हजारों बिहार के बच्चे रोड पर मारे मारे फिर रहे थे, हजारों लोग अपने परिजनों की उनकी मृत्यु हो गई और ये आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकला। ये जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं कि हर पंचायत गांव में अवैध शराब से लोगों की मृत्यु हो रही है और ये आदमी पॉकेट में हाथ डालकर हंस कर कह रहा है कि जो पिएगा वो मरेगा। तो नीतीश कुमार का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार 14-15 के और 21-22 के नीतीश कुमार, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, प्रशासक के तौर पर, राजनेता के तौर पर और मानवता के तौर पर। लेकिन इससे बड़ी बात, सबको जिनको मदद किया उनका विरोध अगर किसी का कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि लोकतंत्र में वोट और भरोसा 5 वर्ष के लिए है। संविधान में ये नियम बना है कि आप 5 वर्ष पर चुनाव होगा। ऐसा क्यों है? 10 वर्ष पर चुनाव होता तो क्या बिगड़ जाता? 5 वर्ष का ये नियम इसलिए है कि जिस नेता पर, दल पर, विचारधारा पर भी आपका भरोसा है, उसके साथ आप खड़े होइए, उसको वोट दीजिए, उसको मदद कीजिए, लेकिन वो वोट भरोसा
5 वर्ष के लिए है, जीवन भर का बंधुआ मजदूरी नहीं है। अभी पूरा देश में घूम के अभी मेट्रो आज कलकत्ता में उद्घाटन किए, 2 दिन के बाद जा रहे हैं सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का उद्घाटन करने गुजरात में। पूरे जगह योजना का उद्घाटन हो रहा है। बिहार में एक भी घोषणा नहीं करेंगे। बिहार में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये जो नेशनल हाईवे पास हो रहा है, इसी को कह देता है कि 10,000 करोड़ का योजना है। अरे भैया, आपको बंगाल को कनेक्ट करना है, असम को कनेक्ट करना है, तो बिहार के होके ही तो रास्ता जाएगा। मोदी जी अगर आज आ रहे हैं, ये बता दे कि बिहार में चीनी मिल कब चालू होगा। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि जब मोतिहारी में जो चीनी मिल है, इससे बनी चीनी का चाय पिएंगे तब बिहार में वोट मांगने आएंगे। आज मोदी जी आए हैं 10वीं बार, उसके बाद आए होंगे वोट मांगने। चीनी मिल कब बिहार में चालू होगा बताओ। गुजरात में बनेगा सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री, कर्नाटक में बनेगा उद्योग लगेगा। अब बिहार का आदमी जाकर कर्नाटक में गुजरात में मजदूरी करेगा, यही ये नेता चाहते हैं।